से आप ये मान लीजिए कि 1 लाख तो आएंगे नहीं पेपर देने, ये जो है ना इसमें से 1 लाख तो आएंगे ही नहीं पेपर देने के लिए, ये आप मानकर चलिए। तो वो आपका कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फार्म भर देते हैं जोश जोश में। जैसा कि मैं ऑफलाइन बेस जब शुरू करता हूं तो उसके अंदर जैसे सेमिनार होता है तो उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं जोश जोश में, लेकिन वो 7 दिन जयपुर में रहते हैं तो मम्मी की याद आ जाती है, किसी को लुगाई की याद आ जाती है, किसी को अपने दोस्त की याद आ जाती है, किसी को सोना बाबू की याद आ जाती है। फिर वो कहते हैं खाना अच्छा नहीं लगा, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इन बहानों को करके वो भाग जाता है। क्योंकि आदमी क्या है कि बहानों को बनाने में माहिर है, वो अपनी गलतियां स्वीकार ना करके हमेशा ऐसा ही करता आया है। ठीक है, 4th ग्रेड एग्जाम बाद में बताएंगे कब होगा, एक बार रुक जाओ। हाँ, एक मिनट, सभी साथी जुड़ रहे हैं क्या? चल नहीं रही क्लास? ऐसा कौन कह रहा है ये? मुझे तो दिख रहा है चल रही है क्लास। हाँ, लुगाई की याद सबको आती है। अब इसमें कंपटीशन आप देख सकते हैं भाई, ओबीसी के अंदर अगर फीमेल की बात करें तो आप देखिए कहां आपको कंपटीशन ज्यादा दिख रहा है, खुद को पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आप एमबीसी के अंदर बात देखेंगे तो केवल फीमेल में 7033, ठीक है, और इधर अपने बात करें एससी में 35,000। तो सबसे ज्यादा किस में कंपटीशन दिखाई दे रहा है कि सर हमें तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो ओबीसी में दिख रहा है। तो ओबीसी में कंपटीशन है, इसलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, एसटी के अंदर भी बहुत है। ठीक है, हाँ, ओबीसी वाले जनरल में भी चले जाएंगे, वो तो आपको मालूम ही है। पिछली बार की कट ऑफ जो है 200 में से गई हुई है आपकी 142। ठीक है, अब उस 142 के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पटवार एग्जाम को देखते हुए सोच लीजिए कि आरपीएससी जहां पर न्यूनतम अंक नहीं ला पा रहे हैं, वही अधीनस्थ बोर्ड अधिक अंक लाने के बाद में मेरिट हाई जा रही है। तो यहां पर आपको यह टारगेट रखना है कि 142 नहीं, 200 में से मेरे को 180 को टारगेट करना है। अब 180 के टारगेट के लिए मैं क्या करूं? 180 के टारगेट के लिए मुझे यह करना है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं या जो मुझे आते हैं, उन टॉपिक के पूरे राजस्थान में कहीं पर भी प्रश्न मिले, वो गलत नहीं होने चाहिए, कितना भी कुछ हो जाए गलत नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि आपने लोक देवता टॉपिक अच्छे से रट रखा है, तो पूरे राजस्थान में कहीं भी लोक देवता का टॉपिक आया हो वो गलत नहीं होना चाहिए। आपने साइंस में जो है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या आप रक्त की बात करें, या जो प्रकाश का जो प्रश्न, प्रकाश से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। गणित में हम बात कर लेते हैं, अनुपात समानुपात की बात कर लेते हैं, या फिर हम जो है जो अपने जो आकृति विशेष पूछे जाते हैं उनमें गलत नहीं होने चाहिए। या फिर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में विशेष करके उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो अभी सब इंस्पेक्टर के अंदर आए थे। वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे। और अब की बार आपको जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न जो है पीसी सर आपको करवा देंगे, सब इंस्पेक्टर वाले प्रश्न, उनके समकक्ष जो अन्य आने वाले प्रश्न है वो भी आपको हिंदी में करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में इंग्लिश के अंदर मान लो कोई कह रहा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं आपको 4 टॉपिक बताता हूं जो हमारे सर के द्वारा ही सारी राय लेने के बाद मैंने जो है यहां पर वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चल जाए। अब आप यहां पर देखोगे ओबीसी की जो है कट ऑफ गई है वो 138 गई हुई है, तो आप मान लीजिए 160 चली जाएगी, हो सकता है पेपर आ जाए तो 138 से कम भी जा सकती है। ये तो पेपर पर डिपेंड करता है कि आगे वाली कट ऑफ क्या जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपको 36% लेकर आने हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं पाठ्यक्रम की। अब इसके अंदर विज्ञान में आपने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन उसके नियम पढ़ना है, विद्युत से जुड़े हुए प्रश्न पढ़ने, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है, और अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्न पढ़ने। ये सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं, 2 और 3 को आप छोड़ दीजिए, और एक रक्त वाला टॉपिक पढ़ना है। इधर हम बात करते हैं तो इधर आप इतिहास को छोड़ दीजिए, इतिहास को छोड़कर आप इसमें 1-2 टॉपिक पढ़ सकते हैं इतिहास में, जैसे एकीकरण हुआ, प्रजामंडल हुआ, ठीक है, या फिर अपने बात करें जो आंदोलन हुए उनके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर क्रांति पढ़ सकते हैं। बस ये, बाकी इतिहास के राजा महाराजाओं को आप छोड़ दीजिए। कल्चर के अंदर जो भी टॉपिक दिए हुए सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। जियोग्राफी में यहां पर देखो आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की घटना, ये करंट अफेयर का दिया हुआ है जो मैं आपको करवाऊंगा, वो जैसे जैसे आपको करवाऊं वैसे वैसे आप पढ़ते रहना। राजस्थान में जो नए आंकड़े आए हैं फसलों के,
कृषि के, उद्योग के, सिंचाई के, जैसे आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर में भी जो पूछे गए थे वही आपको पढ़ना है, बाकी इसमें नहीं पढ़ना। ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आपको मैं बता दूंगा ये पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये उद्योग है, खनिज है, ये 2 टॉपिक आपके, और एक ऊर्जा वाला जिसमें आपको ये नाम दिए हैं, बस वो आपको देखने। अब कहोगे सर वो तो सारे ही बता दिए, नहीं मैंने सारे नहीं बताए। जैसे जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, 1% आना ही आना है, ठीक है, कोई नहीं रोकता वहां से। खनिज से 1% हमेशा पूछा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। मिट्टी से 1% पूछा जा रहा है, छोटे टॉपिक है ये। अभ्यारण्य से ना पूछकर अब की बार वो क्या कर रहा है पता है, अब की बार अभ्यारण्य से ना पूछकर कंजर्वेशन रिजर्व से प्रश्न पूछ रहा है। अब की बार मंडी ना पूछकर वो आपसे क्या पूछ रहा है, जो आपको पंच वो उत्पाद बताएंगे ना, वहां से वो प्रश्न पूछ रहा है, या वो शुभंकर पूछ रहा है। तो आपको वहीं पर ही फोकस करना है कि जिस हिसाब से आरपीएससी पूछ रही है वैसा ही कुछ अधीनस्थ बोर्ड पूछने वाला है, ठीक। आगे चलते हैं। इंग्लिश में आपको ये शुरू के जो है 5 टॉपिक ये पढ़ने, बाकी अगर आप ये पढ़ना चाहो तो ये नीचे वाले जैसे पैसेज वाला है, या आपको जो है राइटिंग लेटर है, ये आप पढ़ सकते हैं, और बाकी छोड़ सकते हो ये सारे के सारे, इतने टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी इतने पढ़ लेना। उसके बाद गणित में आप 3 नंबर टॉपिक, 5 नंबर और 6 और 7, बस इतना। यानी ये वाला आप छोड़ दीजिए पूरा, 2 नंबर वाला भी आप छोड़ दीजिए, और ये 4 नंबर वाला भी आप पूरा जो है छोड़ सकते हैं। बाकी बचे हुए जो है उनको आप पढ़ लीजिए, यहां से आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। हिंदी में मैंने आपको जो बताए 2 इधर बता दिए, और ये 3 नंबर, 4, 5, ये 5 टॉपिक आप मुख्य रूप से पढ़ें। उसके अलावा पर्यायवाची है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द आसान सा आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपने सीखा है वो तो देखो पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन एक बार लास्ट रिवीजन में आपके ये काम आएंगे। इतना पढ़ने के बाद भी आपको अगर डर लगता है तो लास्ट में आपके पास में है तैयारी कर लो पर 51 रुपए की टेस्ट सीरीज। आप बस वो ज्वाइन करके अपना टेस्ट दीजिए। आप जब 5 टेस्ट दे दो, उसके बाद भी अगर आपकी रैंक नहीं सुधर रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं आपको जो है डायरेक्ट हमारे टीचर से जो उसका कोर्स है या जो उसका यूट्यूब पर वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप उसको देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यह मौका आपके हाथ से निकल गया तो 10,000 आप दोबारा ऐसी भर्ती नहीं देख पाएंगे। ये आपके पास सुनहरा अवसर है। किसी को एलडीसी रिवीजन बैच भी लेना है तो वो जादुई बैच जो है रिवीजन वाला, वो 351 रुपए का, जिसमें पूरा कोर्स आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। बस पढ़ने वही टॉपिक है जो मैंने आपको बताए। आपको 180 का स्कोर करना है, 200 की ओर नहीं जाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर भी कोई समस्या आपको